हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम फिर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिव्यू करेंगे। जी हाँ, आज का हमारा जो वीडियो है वो HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसके अलग अलग सेक्टोरल एलोकेशंस क्या है, इसके टॉप होल्डिंग्स वगैरह क्या है, इस फंड के रिटर्न प्रोफाइल हम देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं शेयर करूंगी कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है और क्यों रेटिंग एजेंसीज ने इसको इतना दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दिस पर्टिकुलर फंड। तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो हमारे देश के मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ऑफ द लाइक्स ऑफ क्रिसिल, मॉर्निंग स्टार, मनी कंट्रोल, इनकी जो अप्रोच होती है एक रेटिंग करने की वो काफी बैकवर्ड लुकिंग होती है। तो जी हाँ, ये जो फंड्स की रेटिंग करते हैं it is basically based on their past performance and not on how they are going to perform in the future। तो वो ही हुआ है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ, जहां पॉपुलर रेटिंग एजेंसीज हैव रेटेड दिस फंड एज 1 आउट ऑफ 5। तो जी हाँ, काफी पुअरली रेट किया है इन्होंने HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। लेकिन याद रखिए, इनका जो अप्रोच है वो केवल इन पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर इन्होंने रखा है और ना ही आगे क्या होने वाला है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, फंड की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है नहीं हो रही। वीडियो में हम अनकवर करेंगे कि क्यों ये फंड डिजर्व ज्यादा करता है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है और आगे हमारे देश में ऐसे क्या काम होने वाले जिसके वजह से ये फंड का प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा हो रखा है। तो ये फंड हम देखेंगे व्हाई इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन योर पोर्टफोलियो एंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ होल अलोंग विद द अदर बेटर परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जिसने हमने ऑलरेडी रिव्यू किया है, लाइक ऑफ द लाइक्स ऑफ क्वांट एंड कोटक इंफ्रा फंड्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी वाइड काफी बड़ा क्षेत्र है और अनलाइक टेक्नोलॉजी या फिर बैंकिंग, तो टेक्नोलॉजी और बैंकिंग में अगर आप देखें तो ये केवल ज्यादा इसमें आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। हाँ, टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनीज आएंगे, बैंकिंग में फाइनेंशियल्स आएंगे। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल गुड्स है, माइनिंग है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब काफी कुछ इसके अंदर, पोर्ट्स है, हाईवेज है। तो इट कंप्राइजेस अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब सेक्टर्स एंड बिजनेसेस, जिसके वजह से अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है उनकी परफॉर्मेंस सिमिलर लाइंस पे आपको नहीं दिखेगी, अलग अलग दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सब सेक्टर्स है इसके वो काफी वाइड है एंड बेस्ड ऑन जिस फंड ने जिस टाइप की सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है, जिस टाइप के होल्डिंग्स पे ज्यादा फोकस किया है, उनके रिटर्न्स भी वैसे ही स्क्यूड होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आपको एक ही तरह का रिटर्न्स देके, जो कि देखा गया है विद मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी और बैंकिंग फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स। अब अगर हम बात करें HDFC के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो इसकी परफॉर्मेंस अभी लास्ट 1 से 3 साल में काफी बेहतर हो गई है। और अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पिछले एक डेकेड के परफॉर्मेंस से, तो जो कि काफी बिलो द सेक्टोरल एवरेज था। लेकिन अगर हम अभी देखें लास्ट 1 से 3 साल में इस फंड की जो रिटर्न्स हैं वो है अराउंड 40% CAGR, विच इज अबव द सेक्टोरल परफॉर्मेंस बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स। तो इस वजह से इस फंड में अभी रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन तो आगे हमने अभी जब रिटर्न प्रोफाइल देख लिया है, अब हम आगे देखते हैं इसके सेक्टोरल एलोकेशंस क्या है, इसकी होल्डिंग्स वगैरह क्या है और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है इस फंड का। तो इस फंड का जो टोटल होल्डिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है अराउंड 50 स्टॉक्स। जो इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, दोज अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फंड। और अगर हम मार्केट कैप वाइज इस फंड की डिफरेंट बाइफिकेशन देखें तो जो लार्ज कैप कंपनीज है वो अकाउंट करती है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फंड, फॉलोड बाय मिड कैप अगर आप देखें तो वो केवल 10% है टोटल एलोकेशन में, और स्मॉल कैप अगर आप देखें तो स्मॉल कैप अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल एलोकेशन ऑफ दिस फंड। तो जी हाँ, इस फंड की जो सबसे ज्यादा फोकस है वो स्मॉल कैप कंपनीज में है, शोइंग दैट द फंड मैनेजर इज हियर टू मेक अ मार्क एंड जस्ट नॉट प्ले इट टू सेव। तो जी हाँ, लार्ज कैप में 40% है, मिड कैप में 10% है और स्मॉल कैप में 50% है। अगर हम इसके लार्जेस्ट सेक्टर्स देखें तो कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स आर द लार्जेस्ट सेक्टर्स एंड दीज अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फंड। अभी आप देखिए कैपिटल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे सबसे ज्यादा इस फंड का फोकस है, विच शोज कि क्यों इस कंपनी की परफॉर्मेंस रिसेंट ईयर्स में इतनी बेहतर हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही इस कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स पे बहुत फोकस्ड हैं, गिवन
द ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, लार्ज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं हमारे कंट्री में इन टुवर्ड्स मेकिंग रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है इंडिया को ग्लोबल फैक्ट्री बनाने का, इसीलिए काफी काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और हम चाहते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनकर आए, उभर कर आए, एंड वी कैन गिव कंपटीशन टू चाइना इन दी ओवरऑल ग्लोबल स्केल। तो इस वजह से ये हमारे इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, क्योंकि कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काफी उछाल आया है रिसेंटली, गिवन द गवर्नमेंट्स ह्यूज फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी पैसे डाल रही है। बाकी अगर हम इसके और सेक्टर्स देखें तो दोज आर ऑफ द लाइक्स ऑफ एनर्जी, मटीरियल्स एंड फाइनेंशियल्स, और जो टॉप 2 सेक्टर्स हैं वो अकाउंट करती हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल एलोकेशन। अगर आप इसके लार्जेस्ट स्टॉक होल्डिंग को देखें तो वो है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। काफी अनयूजुअल नाम है अगर हम सुने, क्योंकि बहुत फंड्स में मैंने सुना नहीं है कि ये इज अ प्रोमिनेंट नेम इन द टोटल ओवरऑल एलोकेशन। तो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा इनका होल्डिंग है, एंड इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी। फिर इस फंड में और भी अनकॉमन नेम्स ऑफ द लाइक ऑफ कल्पतरु एंड प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। तो ये दिखाता है कि जो फंड मैनेजर है उसको कितना कन्विक्शन है, और उसके जो स्टॉक पिक्स हैं वो भी कितने अनयूजुअल हैं, और कौन से स्मॉल कैप या डेवलपिंग कंपनीज हैं जो इस उछाल के लिए दे विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बाकी अगर हम इसमें जो नॉर्मल पिक्स देखें तो वो L&T, SBI, NTPC, कोल इंडिया टाइप कंपनीज भी पार्ट ऑफ दिस फंड। बाकी और भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन फोकस्ड कंपनीज हैं, इसमें GR इंफ्रा है, NCC है। तो इस टाइप के इस कंपनी के टोटल ओवरऑल होल्डिंग्स हो गए। तो ऑलमोस्ट हमने देखा 50 कंपनीज हैं, टॉप 10 जो है वो 50% एलोकेटेड है, और जो टॉप 2 सेक्टर्स है यानी कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स वो भी 50% टोटल का अकाउंट करती है। बाकी जो इसके टॉप होल्डिंग्स हैं वो काफी अनयूजुअल स्मॉल कैप पिक्स हैं, शोइंग द कन्विक्शन ऑफ द फंड मैनेजर। अगर हम फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है एट अराउंड 1.68% फॉर डायरेक्ट प्लान्स, और अगर हम रेगुलर में देखें तो वो है 2.41%। तो जी हाँ, यही एक नेगेटिव मुझे इस फंड में दिखता है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हायर साइड में है। लेकिन अगर हम इसकी AUM साइज देखें जो कि केवल 850 करोड़ है, और इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें इन द लास्ट 3 years, तो आई थिंक दिस एक्सपेंस रेशियो इज जस्टिफाइड। सो इन समरी आई वुड लाइक टू से दैट HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इन आवर कंट्री राइट नाउ। एंड गिवन जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, जो फोकस है, इतना बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्लोइंग इनटू द कंट्री टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे, रोड्स, फैक्ट्रीज। तो ये सब देखकर लग रहा है इंडिया का नेक्स्ट 10 से 20 साल काफी अच्छा यहाँ इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज द ग्लोबल फैक्ट्री, एंड इट इज कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ चाइना एंड अदर डेवलप्ड नेशंस। तो ये सब कुछ देखते हुए लग रहा है कि इंडिया इज प्लेसिंग इटसेल्फ वेरी वेल ऑन द ग्लोबल स्टेज, और काफी इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस क्षेत्र में आगे जाकर भी, और अभी भी वो हो रहा है। तो HDFC का इंफ्रा फंड इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स, और लास्ट 1 से 3 साल में भी इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, गिवन इट्स ह्यूज फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। आगे जैसा काम हो रहा है, मेरे विचार से HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द फ्यूचर एज वेल। So that was all from my side. I hope you like my video. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोबारा जरूर से आए। I hope to see you again. सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे और भी रिव्यू किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।